अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। और इस वक्त पाकिस्तान में जो पिछली हुकूमत थी, यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि अब साबिक हो चुके हैं, उनकी हुकूमत थी, उनके खिलाफ जो है वो शिकंजा सख्त किया जा रहा है। हर वो इकदाम किया जा रहा है जिसकी वजह से उन्हें सियासत से दूर किया जा सके, हर वो काम किया जा रहा है जिसकी वजह से उन्हें सियासत से बाहर किया जा सके, हर वो जो है एक्शन लिया जा रहा है जिसकी वजह उन्हें जो है आवाम से दूर किया जा सके और अगले इलेक्शन में वो दोबारा जो है इक़्तिदार में ना आ सकें। आज के दिन की जो बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, उनमें सबसे बड़ी खबर जो है वो आर्टिकल 6 के तहत जो है, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मौजूदा जो पाकिस्तान के सदर हैं आरिफ उल्वी साहब, उसके अलावा जो साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हैं और मौजूदा गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के हवाले से हुकूमत जो है वो एक्शन लेने जा रही है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि आर्टिकल 6 क्या है। तो नाजरीन, आर्टिकल 6 जो होता है वो जब कोई भी शख्स ताकत के इस्तेमाल से और गैर आइनी तरीके से आइन से जो है इनहराफ करता है, आइन को जो है वो तनसीख करने की कोशिश करता है, आइन को मसक करने की कोशिश करता है, आइन को अपने मतलब के मुताबिक जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो वो बेसिकली आर्टिकल 6 का जो है वो मुर्तकिब होता है और आर्टिकल 6 के तहत जो है वो गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक शख्स जो आइन से गद्दारी करेगा, जो आइन को मुर्तकिब करने की कोशिश करेगा, जो आइन को तनसीख करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये कासिम सूरी के खिलाफ क्यों हो रही है, उमर सरफराज चीमा के खिलाफ क्यों हो रही है, इमरान खान साहब के खिलाफ क्यों हो रही है? असल में वो लोग जो इस प्रोसीजर में उनकी मदद करेंगे, जो शख्स आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा होगा, जो शख्स आइन से गद्दारी कर रहा होगा, जो शख्स आइन को तनसीख कर रहा होगा, जो शख्स आइन को जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, जो शख्स उसकी मामनत करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उनके खिलाफ भी जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा और इसके तहत जो है वो गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज होगा। और यही मुकदमा जो है दर्ज करने के हवाले से इस वक्त हुकूमत जो है पर तोड़ रही है। और अगर ये गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो नाजरीन, एक तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत से काफ़ी हद तक आउट भी हो सकते हैं। लेकिन नो डाउट इस वक्त आवाम की जो पावर है वो खान साहब के साथ है। जिस तरह से आवाम आज भी रात, जिस तरह से उन्होंने जलसा किया, जितनी आवाम की शिरकत थी पाकिस्तान में, हर शहर में जो है आवाम उनके हक में निकल रही है। जितने बड़े जलसे इमरान खान साहब कर रहे हैं, इतना बड़ा जलसा जो है अब तक पाकिस्तान की मौजूदा सियासी लाट में कोई भी नहीं कर सका। लेकिन एक और जो बड़ी खबर है वो ये हुई है कि नैब जो है वो एक्शन हो गया है फराह खान के खिलाफ। फराह खान आप यकीनन जानते होंगे, वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो मौजूदा बीवी हैं बुशरा बीबी, उनकी एक दोस्त हैं फराह खान। ये वही खतून है जिनका इमरान खान साहब का निकाह कराने में, इमरान खान साहब की ये जो तीसरी शादी है ये कराने में बड़ा किरदार था। और अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनका इल्ज़ाम है कि फराह खान ने जो है वो करप्शन की है। फराह खान जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में किकबैक्स वसूल करती रह गई हैं, उनकी मर्ज़ी से तैनातियाँ होती रह गई हैं, उनकी मर्ज़ी से जो है वो मुख्तलिफ इजाज़तनामे दिए गए हैं, उनकी मर्ज़ी से जो है वो इमरान खान से साहब से मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे हासिल किए गए हैं और इसका जो फ़ायदा है वो फराह खान ने हासिल किया है। अब नाजरीन, असल खबर जो है वो ये नहीं है कि फराह खान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है, फराह खान को सज़ा हो सकती है। असल जो खबर है वो ये है कि फराह खान को कोशिश की जाएगी कि वादा माफ गवाह बनाया जाए और इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो करप्शन साबित की जाए, उन्हें जो है वो फंसाया जाए और उन्हें सियासी अमल से जो है वो बाहर किया जाए। ये बड़ी कंफर्म ज़राए से जो है वो खबर है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है या उसके जो चाहने वाले हैं या वो लोग जो इस वक्त पावर में हैं, उनकी ये कोशिश है कि फराह खान को पहले फंसाया जाए, उन्हें डराया जाए, उन्हें धमकाया जाए और उन्हें इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो वादा माफ गवाह बनाया जाए, ताकि उनके खिलाफ उनके अपने ही लोग खड़े हो जाएं। जिस तरह उन्होंने मुनहरिफ अराकीन को यूज़ किया, इसी तरह से जो है अब वो फराह खान को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये फराह खान इस तरह से इस्तेमाल हो गई तो यकीनन फराह खान जो है वो उनके पास बहुत सारे राज होंगे। उसके अलावा जब भी कोई हुकूमत पावर में होती है तो वो कुछ भी कर सकती है, किसी के खिलाफ कुछ भी निकाल सकती है, किसी भी तरह का मुकदमा कायम कर सकती है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ भी इसी तरह करप्शन के केस जो है कुछ साख्ता बन सकते हैं, उनमें जो है वो करप्शन साबित भी हो सकती है और उनके जो है वादा माफ गवाह भी सामने आ सकते हैं और उन वादा माफ गवाहों में फराह खान भी शामिल हो सकते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी कोशिश की जाएगी
وہ یہی کی جا سکتی ہے کہ فرح گوگی کو جو ہے وہ اس حوالے سے وعدہ معاف گواہ بنایا جائے عمران خان صاحب کے خلاف، اور بطور ثبوت جو ہے عوام کے سامنے پیش کیا جائے اور عوام کو بتایا جائے دیکھیں جی آپ جس لیڈر کو ایماندار مانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جو لیڈر جو ہے پاکستان کو ترقی دینا آیا تھا، جو لیڈر جو ہے غریبوں کے دکھوں کا مداوع کرنے آیا تھا، جو لیڈر ہمارے غموں کو دور کرنے آیا تھا، وہی لیڈر جو ہے بیسیکلی کرپشن کر رہا تھا، اور یہ اب اپنے لوگ ہی ان کے خلاف بولنے لگ گئے ہیں، اپنے لوگ ہی جو ہیں ان کے خلاف گواہی دینے لگ گئے ہیں۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اب جو ہے وہ جتنی بھی آج کل خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے پھنسایا جائے۔ اب ناظرین الیکشن کمیشن بھی ان ایکشن ہو گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی عمران خان صاحب نے بہت بڑے بڑے بیانات دیے، پشاور جلسے میں بھی دیے، اس کے علاوہ بھی وہ مسلسل جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر جو ہیں اس وقت سکندر سلطان راجہ وہ استعفیٰ دے گھر چلے جائیں، کیونکہ وہ جانبدار ہو چکے ہیں، ہمیں ان پر اعتماد نہیں رہا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مزید الیکشن کمشنر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام نہ دیں، استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائے۔ اب چیف الیکشن کمشنر نے بھی جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے، عمران خان صاحب کے جتنے بھی بیانات تھے الیکشن کمیشن کے خلاف ان کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ حلیم عادل شیخ جو کہ سندھ میں قائد حزب اختلاف ہیں ان کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے، خرم شیر زمان کا بھی، سینیٹر اجاز چودھری کا بھی۔ اب ایک طرح سے ہر طرح سے جو ہے وہ ہاتھ باندھے جا رہے ہیں اور بے بس کیا جا رہا ہے، اور ہر طرح سے مقدمات قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عوام میں ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ لیڈر جو کہتا تھا کہ میں آپ کے لیے آیا ہوں، وہ لیڈر جو کہتا تھا میں آپ کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، وہ لیڈر جو کہتا تھا میں وراثتی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، وہ لیڈر جو کہتا تھا میں اداروں کا احترام کرتا ہوں، وہ لیڈر جو کہتا تھا کہ میں قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان میں حکمرانی کرنے آیا ہوں اور میں قانون کو جو ہے وہ تمام چیزوں سے تمام لوگوں سے بالا تر کر دوں گا، تو عوام کو بتایا جائے گا کہ وہی لیڈر جسے آپ ایماندار سمجھتے ہیں دراصل وہ ایماندار نہیں ہے۔ اب عوام کو بتایا جائے گا کہ وہی لیڈر جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے دکھوں کا مداوع کرنے آیا تھا دراصل وہ آپ کے نہیں اپنے دکھوں کا مداوع کر کے چلا گیا۔ وہی لیڈر جسے آپ سمجھتے تھے کہ وہ اداروں کو مضبوط کرنے آیا تھا دراصل وہی لیڈر اداروں کو مزید کمزور کر رہا ہے۔ وہی لیڈر جو آئین کی بالادستی کے لیے آیا تھا دراصل وہی لیڈر جو ہے آئین کو اب روند رہا ہے، اور یہ اب نیریٹو ایک بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگلا لاہے عمل کیا ہوگا آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ جائے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے۔ شکریہ۔